कार्यक्रम की शुरुआत में शर्मा जी हम बात कर रहे थे कारवां की। इतिहास गवाह है कि हर कारवां के पीछे एक सोच, एक आइडिया, एक विचार काम करता है। कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स को साथ लेकर आईसेफ जैसे आइडिया की शुरुआत करने वाले आईसेफ के चेयरमैन श्री सुनील खैनार जी द्वारा सन 2001 में पौधा रोपित किया गया, जो कि आज एक युवा वृक्ष बन चुका है। जी, बिल्कुल। और वैशाली जी, सुनील सर को सुनना हमेशा से ही बहुत ही रोचक रहता है। जी, सर के लिए ये पंक्तियाँ हैं कि एक सोच दुनिया को बदल सकती है। एक सोच दुनिया को बदल सकती है और एक कोशिश दीपक की ज्योति बन जल सकती है। नेकी नियत और मेहनत फितरत में हो तो कुछ मुश्किल नहीं। नेकी नियत और मेहनत फितरत में हो तो कुछ मुश्किल नहीं। एक शुरुआत बड़ी कामयाबी में ढल सकती है। जी, बिल्कुल। तो आज हम अपने चेयरमैन साहब को फिर से एक बार गुज़ारिश करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि अपने द्वारा जो रोपित वृक्ष है, उसकी जो शाखाएँ हैं, उनका प्रबंधन करने वाले हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भविष्य को लेकर आप एक बार फिर हम सबका और हमारी जो शाखाओं का प्रबंधन कर रहे हैं, उन सभी लोगों का मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार साथियों। तो ये अंत में बात करने का जो फायदा है वो ये है कि बाकी लोगों ने जितनी बातें कहनी थी आईसैप के बारे में और इंटीग्राम लैब्स फाउंडेशन के बारे में वो सारे कह चुके हैं। तो मेरा जो काम है वो उसका एक समरी बनाना है और उसके बाद जो है जो मेरा अनुभव है 30 साल प्लस का, उससे जो मैंने सीखा है, तो जो यहाँ पे मेरे से युवा जो साथी हैं उनके लिए कुछ मैं एडवाइस दूंगा। तो ये मेरे दो भाग है मेरे जो स्पीच के हैं, और क्योंकि चेयरमैन होने के नाते थोड़ा 10 मिनट का समय दिया हुआ है तो शायद थोड़ा एक्सीड कर जाए या थोड़ा कम रह जाए। कमल जी, इट इज ऑल योर्स। यस यस। तो आई कैन सी नासिर भाई वांट्स टू जॉइन, तो वी कैन कीप एडमिटिंग पीपल हु आर पार्ट ऑफ आईसा। तो इसमें एक कहानी से शुरुआत करता हूँ कि जैसे वैशाली ने बताया, जितेंद्र ने बताया, जो फाउंडेशन को लेके कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं सबके लिए बोल देता हूँ। मैं और जो बाकी शुरुआती में हमारे साथी थे आईसैप के फाउंडेशन में, सारे ही किसान परिवार से आते हैं। मेरी मदर फादर दोनों फार्मिंग में जुड़े हुए हैं पीढ़ियों से, और मेरी मदर तो इलिटरेट थी। तो इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है मेरे वेबसाइट पे, आप लोग देख सकते हैं, मेरे नाम से ही वेबसाइट है। और मेरी मदर ने जब मेरे फादर आर्मी में जब काफ़ी कम उम्र के थे तब ज्वाइन उन्होंने किया था। हमारे गांव से गए थे पैदल 80-90 किलोमीटर और ज्वाइन किया था। तो मेरी मदर ने क्योंकि आर्मी देखी थी तो उनकी ये मंशा थी कि हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़े या अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। तो मेरे पिताश्री उनको तभी कहते थे कि आपके बच्चे अंग्रेजी में आपको कुछ अनाप शनाप बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर भी मेरी मदर ने इंसिस्ट किया कि नहीं, हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में जाने चाहिए। तो एक ये भी उनका फोरसाइट था कि उनको अंग्रेजी का महत्व पता था, उन्होंने आर्मी में देखा था और उन्होंने अपना जो डिसीजन है वो मेरे पिताश्री पे थोपा। तो उसके कारण भी जो मेरा करियर बना वो बना, ऐसे मैं मानता हूँ, एक छोटे से डिसीजन से। तो एंड में मैं एडवाइस पे आऊंगा। तो रूरल एरियाज का, गाँव का बहुत बड़ा ऋण लेके चलते हैं हम लोग। मतलब मेरे जैसे जो लोग जो गांव से संबंध रखते हैं आज की तारीख में भी, तो ये जो लोन है इसको चुकता करना था। तो आईआईएम हो, उसके पहले बीटेक था, आईआईएम अहमदाबाद का एमबीए था, उसके बाद 7 साल नौकरी करी थी मैंने, और गोदरेज में और कारगिल करके एक अमेरिकन कंपनी है उसके अंदर नौकरी की थी। फिर मैंने ये सोचा कि ये जो अपना कर्जा है, क्योंकि मेरे दोनों एजुकेशन जो है सरकारी सिस्टम में हुए थे, तो
सरकार ने यानी हिंदुस्तान की जनता ने एक तरह से हमारी शिक्षा पे लाखों रुपए खर्च कर दिए, और ऊपर से जो हमारे गांव का माता पिता का और रिश्तेदारों को जो हम समझते थे कि ये हमारे ऊपर कर्जा है, ये सोच से आईसैप को फाउंड किया गया था। और जो नवंबर 2000 में ये एक याहू ग्रुप बनाया था, जो आईसैप बनने से पहले की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। तो नवंबर में एक याहू ग्रुप बना था, बनते बनते वो जनवरी तक 2500 पे पहुंच गया था। और जनवरी के अंदर मैं और मेरे एक दोस्त वहाँ आए अहमदाबाद में, हमारे प्रोफेसर ने हमको आईसीआईसीआई बैंक के एक बहुत आला अधिकारी थे, डॉक्टर नचिकेत मोर करके, उनको मिलवाया था। और उनको तभी आईसैप का ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये प्रोफेशनल्स को जोड़ेंगे, बड़ा नेटवर्क करेंगे, उनके द्वारा फिर गांव में टाइम स्पेंड करवाएंगे, किसानों तक उनका जो नॉलेज है वो पहुंचेगा। और हमने सोचा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे आप लोगों में मेजॉरिटी गांव से ही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस कारवा से जुड़ जाएंगे, कारवा धीरे धीरे बड़ा बनता जाएगा। तो इस मंशा से ये हमने डॉक्यूमेंट बना के आईसीआईसीआई बैंक को पेश किया, उन्होंने तुरंत अप्रूव किया। और जो ये फरवरी 2001 में जो संस्था बनी, लगभग तुरंत ही उनकी फंडिंग आ गई थी। और उसके दूसरे साल में फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग आ गई। ऐसे धीरे धीरे आईसैप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का शेप ले गया। और शुरू में नेटवर्क पे ज्यादा फोकस था, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस आया। आज की तारीख में जैसे गौरव ने आपको बताया, नेटवर्क भी बहुत बड़ा बन चुका है और इम्प्लीमेंटेशन का काम भी काफी हद तक ग्रो हो चुका है। तो अगर हम लोग ये 20 साल की जर्नी देखें आईसैप की, तो इससे काफी दिल को सुकून मिलता है कि जो ये जर्नी है ये काफी फुलफिलिंग रही है। और आज की तारीख में आईसैप एक बहुत ही अच्छा एनजीओ करके उभरा है अपने सेक्टर में, और अच्छा नाम भी कर लिया है इसने। और इसके डोनर्स भी काफी रेप्यूटेड है, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो सरकारी हो, या कोई इंटरनेशनल फाउंडेशंस हो। हमारे पास सब तरह के डोनर्स हैं। रेपुटेशन अच्छा कर लिया है ऐसे अपने। कोविड में एक साल बहुत ही कठिन गुजरा है पूरे देश के लिए, और ये आपत्ति बड़ी थी। 100 साल में इस तरह का, मतलब वंस इन 100 ईयर इवेंट इसको कहा गया, और इससे करोड़ों लोगों के लाइवलीहुड पे असर पड़ा, माइग्रेशन हुआ, काफी त्रासदियां हुई। लेकिन इससे देश धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। हमारी संस्था पे भी काफी असर पड़ा, लेकिन हमारे सारे टीम्स, हमारे टीम लीडर्स सारे डटे रहे। कोविड के बावजूद भी सारे प्रोग्राम्स जितने हद तक पॉसिबल था चल पाए। और आज की तारीख में जो अंग्रेजी में कहते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो बोलते हैं, तो उस तरह का जो पिक्चर है। और जैसे गौरव ने, नवीन ने, दोनों लीडर्स ने आपको पेश किया, ये काफी नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए नए काम आ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज जो हुई है, मैं एक समीक्षा कर रहा हूँ अपने लिए, सबके लिए। जो फीफा आईसैप ने प्रमोट की गई एक सेक्शन 8 एंटिटी थी, उसमें कुछ 100 के आसपास एफपीओ मेंबर थे। तो हमने 2016 में इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन साथ में ही शुरू किया, उसके साथ ये फीफा पे भी काम शुरू किया। तो दोनों संस्थाओं पे एक साथ में हम उतनी ऊर्जा और बल नहीं दे पाए। इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन, जैसे मनीषा जी ने आपको बताया, तो वो काफी ग्रोथ कर गया, उसमें 100 स्टार्टअप जुड़ गए, उनमें से काफी स्टार्टअप्स का फंडिंग हो गया। कुछ कुछ स्टार्टअप्स तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनका टर्नओवर ही 300 करोड़ हो जाएगा एक करंट ईयर में। मतलब जो स्टार्टअप हमारे यहाँ पे हमारे बिल्डिंग के बेसमेंट से शुरू हुआ, ऐसे स्टार्टअप का साइज 200, 250, 300 करोड़ तक पहुंच गया है, जो एकदम ही 40-50 लाख सालाना टर्नओवर पे थे जब हमारे साथ आए। तो
इस तरह के सक्सेस स्टोरीज इंडियाग्राम लैब्स फाउंडेशन में हुए हैं। फीफा के साथ हमने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, सरकार को भी और हम जैसी संस्थाओं को भी ये समझ में आया है कि एफपीओ को बिजनेस मॉडल देना बड़ा जरूरी है। अगर वो उसका जो विजन है कि किसानों की आमदनी बढ़ाना, उनको संगठित करना, उनको अच्छा दाम दिलाना, इस तरह के जो थिंकिंग है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए ये जरूरी है। तो फीफा सारे एफपीओ के साथ आज की तारीख में काम कर रहे हैं, हम ही उनको मदद कर रहे हैं मेंबरशिप्स में, उनके मंडी के प्रोजेक्ट में, उनके बाकी प्रोजेक्ट्स में। और जैसे मैंने कहा कि एक जो नाफेड के संग एग्रीमेंट था, फिर एफपीओज में हम जो काम कर रहे हैं, इन चीजों की वजह से, और इंडियाग्राम लैब्स फाउंडेशन में हम जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हैं, मतलब कि जो लेटेस्ट तकनीक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की, लगभग रोज हमारे पास कोई ना कोई स्टार्टअप आता है जो कहता है कि मेरे पास ये तकनीक है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, फला डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ, फला स्टेट में कर रहा हूँ। इससे आईसैप को रेगुलर बेसिस पे जानकारी मिलते रहती है कि नया क्या हो रहा है। तो जैसे एफपीओ ये पिछले 10 साल में ये मूवमेंट चला है और अभी ये बहुत बड़ा होने जा रहा है, हम उसके साथ जोर से जुड़े हुए हैं, फीफा के माध्यम से, नाफेड के माध्यम से, हमने जो काम किया उसके माध्यम से। और यहाँ पे जो स्टार्टअप्स के साथ जो हम जुड़े पिछले 4-5 सालों में, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग्स हुई उससे ये ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट रहता है। तो ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से उभरा है। मतलब यहाँ पे फैमिली एनवायरनमेंट भी है और प्रोफेशनलिज्म भी है, एक तरह से मेरिटोक्रेसी भी है। और जो नवीन जी ने बात बोली कि हम फील्ड में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो हालांकि आजकल ग्लोबली बेनिफिशियरीज वर्ड नहीं यूज किया जाता, बट फिर भी हम समझने के लिए बोलेंगे कि जो बेनिफिशियरीज हैं, ये पॉइंट नवीन जी ने बोला था कि हमारी थिंकिंग ये है कि बेनिफिशियरीज के साथ जो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, जिनका एफिनिटी है, उसी तरह के हमारे टीम मेंबर्स आज भी हैं। कल इस पे हम और भी ज्यादा बल देंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग गांवों से, तहसील से, और जिन्होंने खेती बाड़ी से कुछ संपर्क रखा है, कुछ उनके गांव तक रूट्स हैं, इस तरह के लोग हम चाहेंगे कि आईसैप में आगे भी अपने साथ जुड़े। तो आईसैप बहुत लकी है कि गौरव जी जो है 2001 से जुड़े हुए हैं, नवीन जी जो है 10 साल प्लस से जुड़े हुए हैं, और विद्यानंद झा जी हैं, वो तो 2001 से हैं। तो हमारे साथ काफी साथी हैं जो सीनियर लेवल्स पे हैं, जो काफी सालों साल से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और आईसैप में जो आज की तारीख में सीईओ है कमल खुराना जी, उन्होंने एड्रेस किया। तो आईसैप और आईसैप का टीम मैं मानता हूं कि बहुत लकी है कि कमल जी जैसे पंतनगर के गोल्ड मेडलिस्ट, इरमा के नंबर 2 बैच की पास आउट, तो और जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सीनियर लेवल्स पे, रिलायंस में, पूरा एनडीडीबी सिस्टम में, हर जगह काम किया हुआ है। तो इतना सुलझा हुआ जो सीईओ एक एनजीओ के में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बल देगा। और गौरव जी ने वो राजलक्ष्मी निर्मल वाली बात ही थी, वो भी काफी क्वालिफाइड है और मार्केट लिंकेजेस में संस्था को हेल्प करेंगे। नवीन जी के बारे में मैंने बता ही दिया। डॉक्टर मनीषा आचार्य है, वो भी पीएचडी हैं प्लांट साइंसेस में। आशीष खेतान जी हैं जो स्टार्टअप्स का काम देख रहे हैं, तो वो भी एफएमएस के एमबीए हैं, बाहर काम कर चुके हैं, जीई में, मॉर्गन स्टैनली में, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में। तो समरी ये है कि हमारे फील्ड पे भी लोग बहुत मजबूत हैं, नॉलेजेबल हैं और कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, और हमारे लीडरशिप में भी क्वालिफाइड लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं।
विषय को जानने वाले लोग हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन को जो आगे ले जाएगा। हमने जो अभी प्रयास चलाया है दिल्ली में, वो ये है कि ऐसा मैंने बोला कि काफी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट फिर भी जो पहले जो स्टाइल था काम करने का, वो थोड़ा एक पर्सन जो है ज्यादा डिसीजन सीईओ लेते थे। तो जो कमल जी का रुझान है और मैं जो समय दे रहा हूं, तो हम लोगों की मंशा ये है कि ये कंसेंसस ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बनते जा रहा है। तो जिसमें सारे जो सीनियर लोग हैं, आशीष जी हैं, मनीषा जी हैं, गौरव जी हैं, नवीन जी हैं, विद्यानंद जी हैं, योगेंद्र जी हैं, ये सारे इन्वॉल्व हों, सारे फीडबैक दें, सारे अपने अपने टीम से फीडबैक लें, और इस तरह का एक इनपुट ड्रिवन, डेटा ड्रिवन एक डिसीजन मेकिंग चले, ये आगे के लिए अपनी हमारी सबकी मंशा है। जो पॉइंट दीप्ति ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बोला था, उनकी भी इस साल 30th एनिवर्सरी है। तो वो बुक की, मतलब उसको भी 30 साल कंप्लीट हो गए हैं। और जब मैं हमारे पहले करियर में गोदरेज में था, तब मैंने पढ़ी थी। और जैसे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री एक अच्छे एक्रोनिम बना देते हैं, तो मैंने 7 हैबिट्स को रटने के लिए, मतलब याद रखने के लिए एक एक्रोनिम बना दिया था। उसका है शॉर्ट फॉर्म PEFTESS। तो वो याद रह जाता है, इस तरह से हम याद रखते हैं। तो पेफ्टेस, तो उसमें P हो गया प्रोएक्टिविटी, E हो गया एंड इन माइंड, T हो गया थिंक विन विन, E हो गया एम्पथाइज, मतलब एम्पथाइज आप बातें सुनो। तो उसके बाद जो है सिनर्जाइज, जिसकी बात दीप्ति ने कही, और फिर शार्पन द सॉ। तो ये 7 बेसिक स्किल है एक ह्यूमन बीइंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। और ये बात बहुत पुरानी है, उस बुक की 2.5 करोड़ प्रतियां छपी हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक इसको कहा जाता है। तो मैं साथियों को अनुरोध करता हूं कि आप उसको जरूर पढ़ें, चाहे आप आईसैप में हो, कहीं भी हो। ये आपको बहुत मददगार साबित होगा अपने आप को थोड़ा स्किल्ड बनाने में। अभी मैं मेरे सेकंड पार्ट मैंने शुरू कर दिया है, एक समीक्षा एक हो गई आईसैप की, अभी मैं एडवाइस पे आ रहा हूँ। तो एडवाइस पे मैंने जो मेरा पहला एडवाइस है वो ये है कि आप स्टीफन कोवी का ये बुक जरूर पढ़ें। मैंने आपको एक एक्रोनिम दे दिया, वो उसको याद करके सारे हैबिट्स को फिर याद करते रहिए, उसको प्रैक्टिस में लाते रहिए। और ये चीजें हमारे डिस्कशन में आती हैं, जो चीज मैं सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि हम सब में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये थिंकिंग, कुतूहल, यानी कोई चीज अगर है, जो बात नवीन जी ने भी बोली और गौरव जी ने भी बोली अपने रिक्वेस्ट में, कि आप लोग फील्ड में हैं, तो अगर कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो कोई और एनजीओ कर रहा है, तो हम लोगों को वो जिज्ञासा होनी चाहिए जानने के लिए कि ये एनजीओ है एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, इसको फंडिंग कौन दे रहा है। तो उस तरह की खबर फिर आपको HQ पहुंचा सकते हैं। पर जो मेरा सजेशन है वो जनरल है, मतलब आईसैप के रेफरेंस में इन्होंने ऑलरेडी आप लोगों को एक दरखास्त कर दी है, रिक्वेस्ट कर दी है। पर मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि आपको थिंकिंग पे काफी बल देना चाहिए। और ये हम सोशल सेक्टर के लोगों के लिए बहुत गलत एग्जाम्पल है, लेकिन बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जो है, ये दोनों जो सबसे धनी व्यक्ति है पूरे पृथ्वी पे, तो वो दोनों कहते हैं कि सक्सेस के लिए वो एक चीज को
उनको पूछा गया कि एक चीज सबसे महत्व की क्या है अगर किसी को सक्सेसफुल होना है लाइफ में, और सक्सेसफुल का मायना पैसा नहीं है, वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, जो भी हो। तो उन्होंने ये बोला है कि सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। फोकस, ये वारन बफेट बोलते हैं, ये एलॉन मस्क बोलता है, और ये बिल गेट्स भी बोलते हैं। तो सारे लोग बोलते हैं कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोकस आप आप तब कर पाते हैं जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब जब किसी विषय को आप बहुत गहन सोच सकते हैं, तब जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और इसके लिए जो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और ये बहुत पुराने पुराने फॉर्मूला है हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बुद्धिज्म में, सब में। तो अगर आप ध्यान करें मतलब मेडिटेशन करें, ये बहुत शक्तिपूर्ण एक तरीका है। और चाहे जो भी आप ध्यान करें, विपश्यना करें, महेश योगी जी वाला करें, या आर्ट ऑफ लिविंग वाला कर लें, या ईशा योगा वाला कर लें, तो जो भी करें, लेकिन ध्यान जरूर करें। और जितना आदमी जवान होता है उतना कम होता है वो ध्यान करना। तो इसलिए मैं 52 हूँ, तो जो यहाँ तो लगभग सारे ही मेरे से यंग है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आधा घंटा 45 मिनट दिन में निकालें और कोई भी ध्यान की प्रक्रिया करें। तो इसमें दो बातें जो बुद्ध ने बताई, उन्होंने वो अष्टांग मार्ग है, उसमें उन्होंने शील पहला स्टेप, समाधि जिसमें ये ध्यान व्यान टाइप चीजें हैं, और फिर थर्ड स्टेप है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा में भी 3 तरह की प्रज्ञा है, एक तो लिखी पढ़ी हुई इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ प्रज्ञा, और फिर एंड में भावनामय प्रज्ञा। तो उसमें जो प्रज्ञा का जो फाइनल अल्टीमेट चीज है वो ये है कि अपनी अनुभूति से, अपने एक्सपीरियंस से हमने क्या जाना। ज्यादातर तो हम सब मान लेते हैं कि ऐसे लिखा होता है, ऐसे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो सारी मानी हुई चीजें होती हैं। जो बुद्ध जी का फोकस था वो इस पे था कि आप चित्त को एकाग्र करें समाधि द्वारा, और फिर प्रज्ञा द्वारा जो है आप एनलाइटनमेंट पे पहुंचे। तो एक फोकस बहुत जरूरी है। फोकस के बाद का जो स्टेप है जिसमें इंसाइट, विजडम, प्रज्ञा, वो क्षेत्र अगर आप जा पाते हैं तो बहुत अच्छा है। पर कम से कम जो पहला स्टेप है ध्यान, ध्यान के बाद प्रज्ञा, तो ध्यान आप जरूर करें, 30 मिनट्स करें, 45 मिनट्स करें। उसके बाद आप प्रज्ञा के क्षेत्र में जाते हैं, उसमें भी आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, पढ़ सकते हैं, कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं। तो मैं इस पे बल दूंगा कि इससे, फोकस से, कंसंट्रेशन से आपकी थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी। उससे अपने आप आपका पर्सनल लाइफ हो, आईसेट को लेके हो, कोई और काम आप करें, सब में आप देखेंगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो गई। तो इसमें एंड में टू समराइज इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, आई वुड सजेस्ट कि आप सारे लोग पर्सनल इफेक्टिवनेस को, अपने स्किल्स को बढ़ाने का एक गोल रखें कि हम लोग इम्प्रूव करेंगे। जैसे ये वीकली उद्यमिता वेबिनार होता है, उसमें काफी सीनियर लोग आते हैं जो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। और अपने फील्ड में, अपने एरिया में ये परफेक्शन पे भी हम लोग काफी बल देते हैं, तो उसकी भी वीडियोस हैं, जितेंद्र वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो इतना परफेक्ट काम करें, इतना परफेक्ट काम करें, सोच सोच के काम करें कि ये संस्था, मैं जैसे बाकी मीटिंग्स में बोलते रहता हूँ, आज से 500 साल बाद भी इस तरह का गैदरिंग होना चाहिए, और लोगों ने बोलना चाहिए कि आईसैप को 520 साल हो गए अभी हम 100 देशों में हैं। इस तरह का एक ख्वाब लेके हम सब चलें, इस काम को आगे बढ़ाएं। ये बहुत बड़ा सर्विस है। और मैं एंड इन्हीं वर्ड से करूंगा जो दीप्ति ने रेफर किया कि फादर मैथ्यू
वडक्कमुरियल उनका नाम था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, किसी को याद नहीं रहेगा। किसानों के बड़े लीडर थे केरला के, और मुझसे बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे उनके। वो ख्रिस्ती थे, मैं हिंदू हूँ, लेकिन हमारा एक तरह से दोस्ती बन गया। तो मेरे से 20 साल बड़े थे, और हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। केरला के किसानों का माल दिल्ली में बेचना करना, इसके लिए तो मैं उनके साथ घूमता था। तो केरला भवन, अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको जो जो मदद चाहिए थी, तो वो कहते थे, और वो आईसैप में अक्सर आते थे। और उन्होंने ये बात मुझे कही जो मुझे छू गई, कि वो कहते हैं कि सुनील, तुम और तुम्हारी टीम, पूरी जो आईसैप की टीम है, वो कह रहे थे कि ये आप जो काम कर रहे हो, एक तरह से भगवान का काम है। उनके लिए भगवान जीसस है, हमारे लिए भगवान जो भी है, मतलब वो कोई मायना नहीं रखता, लेकिन काम हम जो कर रहे हैं वो ऊपर वाले का काम कर रहे हैं एक तरह से। तो वो बोल रहे थे कि आप सब जो यंगस्टर जुड़े हो, एक तरह से आप एंजल्स हो, कि फरिश्ते हो आप, कि जिनको जरूरत है, जिनको जो पीड़ित है एक तरह से। उसमें भी एक कविता है तुकाराम की, जो मैं बोलते रहता हूँ, कभी आप पढ़ लीजिए। जिस तरह के लोगों से हम काम करते हैं, उनको मदद करना, उनकी इनकम बढ़ाना, ये भगवान का काम है। तो हम सब लोग जो इस कॉल पे हैं, आईसैप के सारे लोग, हम लोग ये काम कर रहे हैं, इससे इसको आगे बढ़ाते हैं। कमल जी की लीडरशिप में ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, 1 लाख गांवों तक पहुंच जाएगा। अभी कुछ हजार गांवों तक है। सो गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू।